एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को तृतीय स्कंध का तीसरा अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें श्री कृष्ण जी के चरित्र का संक्षिप्त वर्णन है। उद्धव जी बोले, हे विदुर जी, इसके उपरांत जब माता पिता को सुखी करने की इच्छा से बलभद्र जी को साथ लेकर श्री कृष्ण जी शत्रु युद्धों के स्वामी कंस को मारने गए, तब पहुँचते ही उसे बलपूर्वक राज सिंहासन से पृथ्वी में खींच लिया और पटक पटक कर मार डाला। पश्चात उन विद्याओं के केंद्र सर्वशक्तिमान भगवान ने गुरु संदीपन मुनि से सब वेदों को विस्तार से पढ़कर उनके मृतक पुत्र को पांचांजय के पेस्ट से निकालकर गुरु के लिए गुरु दक्षिणा दिया। फिर राजा भीष्म की कन्या रुक्मणी को बीच स्वयंवर से हरण कर आतियाई राजाओं का मान मर्दन कर उस लक्ष्मी रूपा के साथ गांधर्व विवाह किया। फिर बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर उन्होंने नागनजीति को भी विवाह और मूर्ख राजाओं को अपने अस्त्रों से मारा। भगवान ऐसे स्वतंत्र एवं अमित पराक्रमी थे। उन्होंने सत्यभामा का प्रिय करने की स्त्री को बस होकर पारिजात लाने का वचन दिया। जब वे इंद्रलोक में पारिजात पुष्प लेने गए तो देवताओं सहित इंद्र उनसे युद्ध करने आए। श्री कृष्ण जी ने उन्हें परास्त किया। फिर जब पृथ्वी देवी ने प्रार्थना किया तो उनके पुत्र भगदत्त को राजा बनाकर वे महत्वशाली भगवान पृथ्वी देवी के घर गए। कितने ही राजाओं को उन्होंने बंधन मुक्त किया, भौमासुर को मारा, कितने ही अबलाओं को उद्धार किया। सबका प्रेम पूर्वक एक ही बार अपने अनेक रूपों से उन्हें पुत्रवती बनाया। उनकी वह विस्तृत माया बड़ी अपरंपार है। उन्होंने अपनी योग माया के विस्तार से एक एक स्त्रियों में सर्वगुण संपन्न 10-10 पुत्र को प्राप्त किया। फिर जब कालयवन ने अपनी सेना द्वारा नगर को घेर लिया, जब जरासंध तथा साल्व आदि राजाओं को स्वयं नाश कराकर अपने भक्तों तथा यदुवंशियों के प्रभाव और यश को बढ़ाया और संबासुर, द्विविद, बानासुर, मुर, बल्लभ तथा और भी अन्य कितने ही राजाओं को परदुमन और बलभद्रिक को नाश कराकर दंत बकरादिकों को स्वयं ही मारकर यमलोक भेज दिया। इसके पश्चात तुम्हारे भाई के पुत्रों यानी पांडव और कौरवों के दोनों पक्षों में आए हुए राजाओं का नाश कराया। उन लोगों के सहायक राजाओं और बृहद सेना के भार से पृथ्वी कांप रही थी। वे सब के सब यातताई यमलोक को गए और इस प्रकार कर्ण, दुशासन तथा शकुनी के दुष्ट पराश्रमक से आचरण करने वाले दुर्योधन की जांघ टूटी और वे सब के सब मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यद्यपि उन युद्ध में द्रोण और भीष्म का पराक्रम साधारण न था, तथापि भक्त अर्जुन के प्रेम में जनार्दन भगवान श्री कृष्ण जी ने उन सब को धराशायी कर पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। किंतु इतना भी चमत्कार उनके लिए कुछ नहीं था और इस प्रकार वे बहुत बड़े बड़े कार्य कर डालते थे। जब वहीं भगवान पृथ्वी पर विद्यमान थे तो सारा यदुवंश उनके नाम की दुहाई दे रहा था। सारे संसार में उनकी तुति बोलती थी कि समय के परिवर्तन काल की महिमा और उनकी इच्छा। सारे यदुवंशी दुर्व्यसनों में फंस गए, मंदरा पान करने लगे। और आप जानते ही हैं
कि मद्य पीकर कोई अपनी बुद्धि का सदुपयोग नहीं कर सकता। फिर तो वही हुआ जो होना था। नशे के आवेश में सबने परस्पर विवाद किया, एक दूसरे को गाली दी। परिणामतः सब आपस में लड़कर स्वयं ही नष्ट हो गए। तब विवश होकर श्री कृष्ण जी ने परम धाम की यात्रा की, परंतु वे भगवान ऐसे थे कि समय आते ही इन्होंने खलों का संहार किया। मूर्ख राजाओं को उनकी मूर्खता का उन्हें दंड दिया। नागनजिति के विवाह में क्या क्या उपद्रव हुआ, तथापि नागनजिति की इच्छा करने वाले उनकी अस्त्रधारी मूर्ख राजाओं को श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने अस्त्रों से मार मित्रों का आनंद दिया। राजकुमारी उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने वाले वही थे। उन्होंने युधिष्ठिर से 3 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। यह उन्हीं का प्रताप था। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण जी के बल से युधिष्ठिर को उनको राज्य मिला। वे श्री कृष्ण जी सर्वदा सन्मार्ग स्थित रहते थे। उन्होंने भली भांति सांख्य शास्त्र का अध्ययन किया था। उनके प्रेम पूर्वक मुस्कानों, अलभ्य दर्शनों और अमृत के समान वचनों से ही प्रसन्न होकर निर्दोष चरित्र वाली श्री लक्ष्मी सर्वदा उनमें निवास करती है। उन्होंने अपने जीवन में ही कितनी अनाथ अबलाओं का उद्धार किया, कितनों को परलोक का सुख दिया और समस्त यदुवंशियों ने बहुत ही आनंद उठाया है। परंतु इतना सब कुछ करते हुए गृहस्थ जीवन के अपूर्व सुखों में पड़े रहने पर भी जनार्दन श्री कृष्ण जी सर्वथा निःसर्प और वैराग्य युक्त रहते थे। वे पूर्ण योगी थे। आज भी जो उनकी इस महिमा का स्मरण करते हुए योग मुक्त हैं अथवा जो उनमें लौ लगा देते हैं, उसे प्रारब्ध की कोई चिंता नहीं रहती। उद्धव जी कहते हैं, जब श्री कृष्ण ने देखा कि अवैध वंशियों का धर्म का ह्रास हो रहा है और सबके सब मंदरा पीते हैं, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने बहुत प्रकार से उसका प्रतिकार कराया, परंतु मर्ज बढ़ता ही गया। ज्यों ज्यों दवा की तब होने की प्रबलता, विस्मता का विनाश। ऐसा विचार कर उस सबसे उदासीन हो श्री कृष्ण जी रथ पर सवार हो प्रभास क्षेत्र को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने विधि पूर्वक स्नान कर जल से पितरों तथा ऋषियों का तर्पण कर दिया। फिर उन्होंने बहुत सी गुणवती गौ और सोना चांदी, सैया, वस्त्र, मृग चरम, कंबल, रथ, हाथी, कन्या सवारी और इस प्रकार कितने ही अन्नों का ढेर और बहुत सी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान दी। सब उपस्थित यदुवंशियों ने मस्तक झुकाकर श्री कृष्ण को नमस्कार किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब तृतीय स्कंध का 4था अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।